राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के चतुर्थ वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में आज यहाँ पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री और इस स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, संस्थान के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, संस्थान के उपाध्यक्ष और चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान प्रोफेसर CN सिंह जी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, संस्थान के सभी संकाय सदस्यगण, रेजिडेंट डॉक्टर्स और छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और इस संस्थान पिछले 14 वर्ष के अपने अल्प अवधि में एक स्वास्थ्य केंद्र से, एक हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बना है। इसकी भी हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। यही है जीवन की विकास की क्रम की यात्रा, जिसको हमारी ऋषि परंपरा ने संस्कृति कहा है। बीज का वृक्ष बन जाना यह संस्कृति है, बीज का सड़ करके नष्ट हो जाना यह है विकृति। लेकिन भारत की ऋषि परंपरा के अनुरूप यह आयुर्विज्ञान संस्थान एक हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बनकर के उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर भारत के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह संस्थान की एक उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए पूरे संस्थान को, इससे जुड़े हुए यहाँ के जितने भी यहाँ के प्रबंधन से जुड़े हुए यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को, यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, इन सबको, या जितने भी लोग हैं, पैरामेडिक्स हैं या और भी जितने भी लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। यही है जीवन की यात्रा। अच्छा करेंगे तो अच्छे परिणाम हम सबके सामने आएंगे, गलत करेंगे तो उसके दुष्परिणामों से हम स्वयं भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। संस्थान बना देना भर मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। किन हाथों में है और कैसे उसको संचालन होना है। अच्छे हाथों में होगा तो संस्थान फलेगा फूलेगा, एक संस्कृति की तरह आगे बढ़ करके अन्यों के लिए प्रेरणादायी बनेगा और आपके द्वारा किए गए परिश्रम, आपके द्वारा
किया गया पुरुषार्थ का लाभ जनता जनार्दन को भी प्राप्त होगा और सेस के भागीदार न केवल संस्थान बनता है बल्कि विभाग और सरकार भी उस यश के साथ भागीदार बन जाती है। लेकिन अगर संस्थान शासन ने धनराशि दी, संस्थान बन गया, गलत हाथों में चला गया, उसकी दिशा गलत हो गई, तो उससे मिलने वाले अपयश का भागीदार भी न केवल उससे जुड़े हुए लोग, वह संस्था, अपितु विभाग के साथ साथ शासन भी उस अपयश के साथ बराबर का भागीदार बन जाता है। अकेले 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को तो केवल आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड जारी कर चुका है। इतनी बड़ी आबादी। याद करिए कि इससे पहले इन लोगों को कोई सुविधा नहीं थी। अभी परसों ही यूनियन कैबिनेट ने 70 वर्ष के हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य सुविधा प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया है। कितनी बड़ी आबादी है। क्या आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या कोई ये कल्पना करता था? नहीं था, असंभव लगता था। मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी आता है, हम उसके चेहरे को नहीं देखते, हमें भी नहीं पता वो व्यक्ति कौन है। एप्लीकेशन आता है, हम वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, 3 दिन के अंदर जिलाधिकारी के द्वारा उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके भेज दी जाती है और पैसा सीधे हॉस्पिटल को पहुंच जाता है, उसका उपचार होता है। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सबको प्राप्त होना है। मान्य जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी इस प्रकार की सुविधा हो गई है। समस्या आज के दिन पर पैसे की नहीं, वही प्रबंधन की है। समस्या संस्थान की नहीं है या हॉस्पिटल की भी नहीं है, उसके प्रबंधन की है। कैसे हम इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके एक दूसरे के साथ समन्वय करके टीम वर्क से हम रिजल्ट में उसको बदल दें। और ये रिजल्ट देने की स्थिति हम सब की अगर होती है तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं, बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। आपस में एक कोलैबोरेशन, आपस में एक समन्वय, एक दूसरे के बारे में हम लोग जोड़े, टेली कंसल्टेशन की सुविधा के साथ जोड़े, समय समय पर वहां के चिकित्सकों को यहाँ भेजें, यहाँ के विशेषज्ञ वहां जाएं, वहां लोगों को बताएं, वहां के चिकित्सकों के साथ भी अपने नॉलेज का आदान प्रदान करें, अनुभव का आदान प्रदान करें। रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे। आईएमए के साथ भी हम बैठ सकते हैं, हमें बैठना चाहिए, आखिर वे भी तो कार्य कर रहे हैं, उससे परिणाम आएंगे। आज उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेजेस के साथ काम किस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है और पहली बार केंद्र और राज्य सरकार पीपीपी मोड पर भी मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाई है। 4 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में सत्र में एडमिशन हुए हैं, 6 अन्य मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुए हैं। आने वाले समय में मान के चलिए कि आने वाले समय में अगले 5-7 वर्षों के अंदर डॉक्टर की कमी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उसके अनुरूप आज हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ तो बढ़ ही चुके हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक मिलेंगे, पीएससी के भी मिलेंगे, सीएससी के भी मिलेंगे। हमें यहां पर अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक भी मिलेंगे और जिस दिशा में चाहे वह आरएमएल हो, एसजीपीसीआई हो, केजीएमयू हो और अन्य संस्थान आगे बढ़ रहे हैं, ये सब देखते हुए हम मानते हैं कि इसके परिणाम आएंगे और अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ साथ सुपर स्पेशलिस्ट भी हमें उपलब्ध होंगे। जैसी बीमारी में उपचार की सुविधा वहां होगी। बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बना, वहां पे वायरल रिसर्च का एक रीजनल सेंटर बना और लगातार आंदोलन होते थे हम लोग के, सड़क से लेकर के सदन तक।
जब विपक्ष में रहते थे तो सड़कों पे आंदोलन करते थे, सत्ता में रहते तो सदन में उठाते थे, लेकिन 17 में जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई। अब मुख्यमंत्री बना तो कैसे इस समस्या का समाधान होगा, चैलेंज था। तब तक हमने इस बात को देखा था, क्योंकि मैं जाता था इस सीजन में, हर सप्ताह मेडिकल कॉलेज का दौरा करता था, हॉस्पिटल का दौरा करता था, एक एक बेड में हालचाल लेता था, पूछता था, डॉक्टर्स के साथ में बैठता था, कैसे उपचार होगा। इस फील्ड पे थोड़ा काम करने वाले लोगों के बारे में बातचीत, उनसे भी बातचीत करता था।